अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय व्लॉग। और आज बहुत दिनों के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। ये मेरा ट्रैवल व्लॉग है। वैसे मैं बहुत कम ट्रैवलिंग पे जाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा ये ट्रैवल जो है टूर आपके साथ शेयर करूँ। जी, ट्रैवल से पहले अपनी गाड़ी को ज़रूर मेंटेन कर लें, उसके टायर्स को, उसके पेट्रोल को, एवरीथिंग आपको चेक करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट मैं करूँगी कि आप लोग वज़ू करके ट्रैवल करें। मैं हमेशा वज़ू करके, मेरी कोशिश होती है कि मैं वज़ू में ही ट्रैवल करूँ। और ट्रैवल के अंदर ट्रैवल की जो दुआएं हैं वो पढ़नी बहुत ज़रूरी है। मैं मंज़िल बहुत ज़्यादा शौक़ से पढ़ती हूँ। और जनाब, ये हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया और सफ़र के स्टार्ट से ही सूरज हमारे साथ साथ था। ये जी मंचिंग शंचिंग हो रही है गाड़ी के अंदर, और ये बड़ी ज़रूरी है, इसके बगैर मज़ा नहीं आता ट्रैवलिंग का। तो मैं पूरा टाइम सूरज को फोकस कर रही थी। इवनिंग टाइम था ये वाला, और सूरज गुड बाय टाटा कहने के प्लान में था। और जी ये जो खेत है सरसों के, ये मेरी फेवरेट खेत है, मुझे बहुत पसंद आते हैं और मेरा हमेशा दिल करता है इन खेतों में जा के ना भागने को। जी ये ऑरेंजेस है, यहाँ पे हम आ गए हैं। एक सिटी ही था ये भी, और जहाँ से हम गुज़र रहे थे तो ये आजकल ऑरेंजेस सीज़न में है, तो हर जगह ऑरेंजेस ही ऑरेंजेस थे और बहुत मज़े के लगते हैं और इतने फ्रेश ऑरेंज होते हैं ये। तो ये देखिए जी, ये ख़तरों के खिलाड़ी जा रहे हैं, किस तरह मैंने इनको कैप्चर किया। तो यहाँ एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। एक आदमी जो बिल्कुल सड़क के दरमियान में एक्सरसाइज कर रहा था, आई डोंट नो वीडियो के लिए कर रहा था ये, वो क्या कर रहा था ये देखिए ज़रा इधर। ये पाकिस्तानी कौम है, ये कुछ भी कर सकते हैं जनाब। ये बड़ा रिस्क लिया हुआ था इस आदमी ने, और मैं इतनी हैरान थी इसको देख के कि ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, और इतनी ट्रैफिक सारी डिस्टर्ब थी इसकी वजह से। ये हमारे पाकिस्तान के निज़ाम में है कि कोई कहीं भी कुछ भी कर सकता है। और जनाब ये हम चलते जा रहे हो, साथ साथ गपशप भी हो रही है, बच्चे सो गए थे और सूरज भी देखिए मेरे साथ साथ ही है। बादल आते हैं और बादलों के अंदर से वो हाइड एंड सीक वाली बात हो रही है, लेकिन मैं बार बार सूरज को देख रही थी। मुझे बहुत पसंद है सनराइजिंग और सनसेट। अब इसी तरह हम लोग सफ़र के अंदर सबसे ज़्यादा बातें करने का मौका मिलता है आपके लाइफ पार्टनर के साथ और आपके बच्चों के साथ। और गुस्सा भी आता है, समटाइम झगड़े भी होते हैं, और छोटी छोटी ये बहस वगैरह भी हो जाती है सफ़र में। ये सब चीज़ें चलती है। ज़ाहिर है ट्रैवल में आपने 2-3 घंटे एक दूसरे के साथ बैठना है, तो फिर आप अपने हर किस्म की बातें भी शेयर करते हैं, बाहर के नज़ारे भी लेते हैं और खुली फ़ज़ा को देखते हैं, जो कि हम नहीं, वैसे हम लोग इतना इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। रोज़ की भाग दौड़ में इतनी बिजी होते हैं। और ये सूरज को अब मैं दिखा रही हूँ और आप देखेंगे मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड सूरज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसको वो जस्ट ऐसे ही, बहरहाल अच्छा लग रहा था। और ये ट्रॉलियाँ आजकल सीज़न में है, फरवरी में, ये गन्ने की जो है, शुगर केन की, साथ ही गाँव की भी गुजर रही थी। ये सारे जो घर है, कच्चे पक्के थोड़े बहुत टाउन्स है, ये मुझे बड़े फैसिनेट करते हैं। मैंने कभी भी गाँव की लाइफ को नहीं देखा है, और आई विश के मैं देखना भी नहीं चाहती हूँ। बहुत टफ़ लाइफ है इनकी। और ये जी रास्ते के अंदर ही एक मेला लगा हुआ था, यहाँ पे सर्कस और ये सब कुछ हो रहा था, और अच्छा लग रहा था। बड़ा फैसिनेट कर रही थी ये चीज़ें कि अंदर से कैसी होगी। मेरे हस्बैंड मुझे सारा डिटेल में बता रहे थे, उन्होंने एक्सपीरियंस की हुई है ये सब चीज़ें। वो मुझे बता रहे थे कि ये किरण बड़ा मज़ा आता है, यहाँ पे सर्कस भी होती है और खाने पीने की हर चीज़ ये। लेकिन मुझे कोई देखने का शौक़ भी नहीं था। इतनी ज़्यादा क्राउडेड जगह मुझे पसंद नहीं है, ना ही मैं इतनी क्राउडेड प्लेसेस पे जाती हूँ। जनाब ये सूरज साहब चले गए थे और ये अंधेरा हो गया और हम लोग अभी अपने सफ़र में ही है। मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बहुत तेज़ नहीं चलाते हैं, और वैसे भी आपको पता है कि जो रोड्स है वो इतने अच्छे तो नहीं है। अगर आप उस पर मोटरवे पे नहीं होते तो इतना रिस्क लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जी ये फिर ट्रॉली आ गई है, और इस ट्रॉली के साथ मैंने बड़े बड़े देखे तमाशे। लोग लटके होते और गन्ने निकाल निकाल के खा रहे होते। जी ये हमारी मंजिल आ गई है। ये है उकाड़ा का सफ़र, ये उकाड़ा सिटी है, और यहाँ पे हम लोग आए थे। मेरे मामू की फैमिलीज़ हैं यहाँ पे, और भी बहुत से रिलेटिव्स हैं, बहुत अपने रहते हैं, और इधर बहुत अच्छा वक्त गुजरा हुआ है। ये मेरा अपना ही सिटी था, तो अभी भी है मेरा अपना सिटी है, बट अब तो सब लोग मूव कर गए हैं अब्रॉड में, तो इसलिए अब इसी तरह आना जाना होता है। तो हम घर की तरफ चल रहे थे और सिटी को भी मैं देख रही थी, और काफ़ी कुछ बदल गया है। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स बन गए हैं यहाँ पे, काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, लेकिन ये जगह शायद चेंज नहीं हुई। ये सारी फर्नीचर मार्केट है, और यहाँ पे अभी भी वैसे ही था। और साथ साथ चलते जा रहे थे, साथ साथ ज़ाहिर है
थोड़ा सा और भी एक्साइटमेंट हो रही थी कि अपने रिलेटिव्स के साथ मिलना है, अपने मामू से, उनकी बच्चियों के साथ। उनकी ये घर आ गया जनाब, आप घर जा रहे हैं। तो ये बचपन के साथी हैं सारे मेरे बच्चे इनके साथ, और काफ़ी इनके साथ फ्रेंडशिप है और बड़ा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, नेचर मिलती है एक दूसरे के साथ। तो ये खाना तैयार था, बहुत भूख लगी हुई थी, हालांकि रास्ते में मंचिंग भी की थी। ये सबस चाय मेरी मम्मानी बहुत अच्छी बनाती हैं, और सबस चाय एंड पे फिर बहुत ज़रूरी थी, वो उन्होंने बना के हमें पिलाई। तो यहाँ पे भी हम लोग आए हुए थे एक अफ़सोस करने, हमारे बहुत अच्छे कज़न, उनकी डेथ हो गई थी, और ये बहुत ज़रूरी था यहाँ आना। अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता फ़रमाए इन सब को। तो यहाँ बैठे रहे, काफ़ी अच्छा टाइम गुज़रा उनके साथ, बातें वगैरह की। फिर सुबह नाश्ते का ये, अब नेक्स्ट मॉर्निंग का ये है उकाड़ा के नान। जिसने नहीं खाए और हलीम नहीं खाया तो उन्हें कुछ नहीं खाता। बहुत मज़े के नान और हलीम है यहाँ के, और फ्रेश बिल्कुल होते हैं। हलीम बनता ही है तो साथ ही वो आ जाता है, और बड़ा मतलब टेस्ट बहुत अच्छा है इनका। योगर्ट बहुत अच्छा है, चाय तो फिर ज़रूरी थी। और ये जी पेट है इनका तोता, इनका सब बैठे गपशप हो रही थी। उसके बाद जी हम बाहर निकल गए, मुझे खाने की यहाँ की कुछ मज़े के खाने। इधर की मुल्ला की चाट बहुत मशहूर है उकाड़ा की, कंपनी पार्क। और ये कंपनी पार्क है, इसको कंपनी पार्क कहते हैं, शहीद सफदर पार्क है ये, वैसे इसको कंपनी पार्क कहते हैं। इसके इर्द गिर्द गोल, और इसके इर्द गिर्द जो गोलगप्पों की और गोलों की दुकान है, जो ठंडे बर्फ वाले गोले हैं। और ये जी मुल्ला की चाट है। ये इंसान को मैंने खुद अपने सामने बनते देखा है, बड़ी इसने मेहनत की है। अब ये शाम का टाइम आ गया हो गई थी, और हम निकले थे गोलगप्पे खाने। मैंने गोलगप्पे खाने थे, और मैं उकाड़ा बहुत देर बाद आई थी, इसलिए मुझे ये चीज़ें सारी टेस्ट करनी थी। ये गोलगप्पे बहुत मशहूर है यहाँ के, और भाई बना रहा था, मैं वीडियो शूट कर रही थी, बट मुझे अजीब सा लग रहा था क्योंकि मैंने कभी, आई एम नॉट यूज्ड टू कि मैं शूट करूँ वीडियोज़ और इस तरह, लेकिन अभी करना पड़ रहा है यूट्यूब के लिए। तो ये बहुत मज़े के थे, मीठे गोलगप्पे, और साथ स्पाइसी गोलगप्पे भी थे जिसमें हरी चटनी थी। ये वाले, ये भी बहुत मज़े के थे। मुझे वैसे ज़्यादा हरे वाले मज़े के लगे। ये छोटा सा बच्चा बिल्ली का, ये मेरे पास आके इतना रोया, इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ से इसने अपील की है रो के कि मुझे भूख लगी है। बस फिर मैंने गोलगप्पे तो इन्जॉय नहीं इतने किए क्योंकि मुझे इसके खाने की फ़िक्र थी। मैंने इसको दूध ला के फिर डाला। ये जो उकाड़ा की आ गई है जलेबियाँ मीठी देसी घी की, और ये बहुत मज़े की है, ये भी एक्सपीरियंस करें ज़रूर। ये हमारी फेवरेट है उकाड़ा की देसी घी की जलेबी। ये हम घर आ गए जी, ये जनाब मिस्टर, ये सारों को मैंने स्नैपचैट के साथ सबके इसी तरह ये गपशप हो रही थी रात के टाइम, लेट नाइट हम सब बैठे रहे और गपशप होती रही। ये वापसी का हमारा टाइम, हम सिर्फ एक दिन के लिए ही रुके हैं वहाँ पे, और एक दिन में भी बहुत सारे काम किए थे। ये वापसी का है, और वापसी पे जी ये दिल्ली वालों से स्वीट्स लेके जाते हैं, मिठाई इनकी बहुत मज़े की है, हमीद स्वीट और दिल्ली वाले। तो ये वहाँ से फिर कुछ हमने मंचिंग का सामान भी बच्चियों ने लेना था, और मिठाई ली है, मिठाई बहुत पसंद है। ये यहाँ पे एक ओपन एरिया था, मैं गाड़ी में बैठी देख रही थी ये सारी जो झोंपड़ियाँ सी बनी हुई हैं। मैं यही सोच रही थी कि ये कैसे लाइफ यहाँ स्पेंड करते हैं, कैसे गुजार रहे हैं। बड़ी ये चीज़ें मुझे फैसिनेट कर रही थी कि मुझे देखना चाहिए इनकी लाइफ को अंदर से जाके, लेकिन आई एम नॉट टू ब्रेव कि मैं जाके देखूँ और इस तरह। लेकिन ये चीज़ें देख के बड़ा एक अजीब सी फीलिंग्स आती हैं। और इस तरह जी मिठाई भी आ गई थी, और मेरे पास काफ़ी सारी मिठाई पड़ी थी। और ये है अमरती है, जलेबी टाइप, बहुत मज़े की है ये उनकी। और इसके साथ ये लड्डू वहाँ के बहुत फेवरेट है, ये मोतीचूर लड्डू है। तो हम लोग रास्ते में ये मिठाई वगैरह भी खाते रहे, खूब कैलोरीज़ लिए हैं हमने। तो जनाब वापसी के टाइम भी हम सुबह के टाइम जा रहे थे, और सूरज जो था वो अभी आ रहा था, मतलब तुलू हुआ नहीं था मुकम्मल तौर पे। और ये देख ले कि सफ़र में सूरज और चाँद तो साथ साथ है ना। तो फिर ये खेत सारे बहुत फैसिनेट करते हैं, बहुत फ्रेश लगता है ये सब देख के। और सफ़र की तरफ हम वापस घर की तरफ थे, और यादें भी जहन में थी। बहुत अच्छा टूर गुज़रा, बहुत मज़ा आया हमें। और ये भी सारी कच्ची आबादियाँ देख के सारा जहन में आता है कि ये लोग भी तो है, ये मेहनत कर रहे हैं, और किस तरह हर इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश है और स्ट्रगल कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू। इंशाल्लाह आपके साथ और भी मैं अपने